Hello students, today we are going to start a new chapter of biology of 10th science, and the chapter is heredity and variations. This is very interesting chapter and you will learn a lot of things, especially new things in this chapter. आप बहुत अच्छी चीज़ें इसमें सीखेंगे. सो बी अटेंटिव, पंक्चुअलिटी भी मेंटेन रखें, डेली वीडियो देखेंगे, उससे आपको अच्छी तरह से पता लगेगा. तो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ये जो चैप्टर है, दो वर्ड्स जो इसमें है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इनके बारे में ही इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा हेरिडिटी और वेरिएशंस चीज़ क्या है. इन दोनों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अगर हेरिडिटी की बात करेंगे तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि दीज आर द ट्रेड्स विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो हम लेंगे ट्रेड्स विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. वो जो ट्रेड्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल्ड हेरिडिटरी ट्रेड्स. उनको हेरिडिटरी ट्रेड्स कहते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सच ट्रेड्स इज कॉल्ड साइंस ऑफ हेरिडिटी. उसको हम साइंस ऑफ हेरिडिटी कहते हैं. अब देखिए ट्रेड्स जो है, ये चीज़ जो है आपके माइंड में यहाँ पे नई आई होगी कि ट्रेड्स क्या होते हैं. अगर आप ट्रेड्स को पढ़ना चाहोगे आप सीधा बताएंगे करेक्टर्स. ट्रेड्स आर एक्चुअली द करेक्टर्स. करेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनका एक अपना अपना करेक्टर है. करेक्टर का मतलब क्या है कि उनका नोज़ है, उनका हाइट है, उनका शेप ऑफ नोज़ है, शेप ऑफ आइज़ है. ये सारे के सारे हमारी बॉडी में ट्रेड्स होते हैं. ठीक है, जैसे मेरी हाइट कितनी है ये मेरा ट्रेड है, मेरा वेट कितना है ये मेरा ट्रेड है, मेरे नाक का साइज़ कितना है, मेरी आइज़ कैसी है, मेरा ईयर कैसे है, ईयर के लोब है या लोब के बगैर है, मेरे बालों का कलर क्या है. सो ऑल दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट ट्रेड्स. तो ये सारे के सारे चीज़ें मेरे बॉडी में ट्रेड्स हैं. ठीक है, और इन्हीं का इनहेरिट हो जाना, नई जनरेशन में चले जाने को हेरिडिटी कहते हैं. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड ट्रेड्स. अब देखिए यहाँ पे जब हम हेरिडिटी की बात करेंगे तो ये ट्रेड्स क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलते जाते हैं, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में चले जाएंगे. तो ये ट्रेड्स जो ट्रांसमिट होते रहते हैं. तो जब ट्रांसमिशन की बात आती है तो वो ट्रांसमिट कैसे होते हैं. तो आपने पढ़ा होगा कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी ये ट्रेड्स ट्रांसमिट होते हैं. एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी ये ट्रेड्स इनहेरिट होते हैं. लेकिन फ़र्क ये है कि जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ट्रेड्स ज़्यादा कॉपी होते हैं. ठीक है, ज़्यादा कॉपी का मतलब होता है कि दे प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ देमसेल्व्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एग्जैक्ट कॉपीज है पेरेंट्स की वो आते हैं. फिर भी मैं बताऊंगा कि नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक. दो इंडिविजुअल कभी भी 100% सेम नहीं हो सकते, उनमें थोड़ा डिफरेंसेस आ ही जाता है. हम ये कहेंगे कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, 100% एक जैसे होते हैं. नॉट लाइक दैट, उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है. लेकिन अब यहाँ से कॉपी होना ट्रेड्स नए बच्चों में जाने को हेरिडिटी कहते हैं. तो इसका प्रोसेस क्या है कि जब ट्रेड्स इनहेरिट होते हैं तो व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस फॉलोड ड्यूरिंग हेरिडिटी. तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म में मेल होता है और फीमेल होता है. ठीक है, मेल और फीमेल की क्या होती है, कॉपुलेशन होती है. समझ रहे हो, इनकी कॉपुलेशन होगी तो कॉपुलेशन को क्रॉस बोलेंगे. मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स.
फीमेल भी गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? सेक्स सेल्स, दे आर कॉल्ड सेक्स सेल्स। इन गैमेट्स के अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है जीनोम। क्या होता है? जीनोम, ठीक है। जीनोम किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है, ठीक है, ठीक। डीएनए का मतलब क्रोमोसोम्स। डीएनए जो किस में पैक होता है? क्रोमोसोम्स में पैक होता है। तो एक्चुअली जो ये क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम में 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और 23 पेयर्स का मतलब हमारा 23 जो है वो जीन क्रोमोसोम मिलके एक जीनोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे 23 क्रोमोसोम में स्टोर्ड होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं। जो पेयर्स का मतलब 2, और हर 2 क्रोमोसोम में से एक फादर का होता है, एक मदर का। जितनी इंफॉर्मेशन मदर से आती हैं उतनी ही फादर से भी बच्चे में आती हैं। तो ये 2 जीन जो है वो 2 जो क्रोमोसोम है वो पेयर में रहते हैं, और इसीलिए जो आगे जाके एक ट्रेट बनता है, जो नया ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं, तो वो मैटर करता है कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है उनके जीन जो है किस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, किस तरह से वो लिंकेज दिखा रहे हैं, वो सारा का सारा उनके अंदर मैटर करेगा। सिंपल सी बात है। अभी आपने ये देखना है, जो गैमेट्स हैं उनको सेक्स सेल कहा जाता है। सेक्स सेल के अंदर जीनोम होता है। जीनोम एक्चुअली डीएनए से बना होता है, और डीएनए किसकी फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 23 क्रोमोसोम जो है एक जीनोम बनाते हैं, और जो गैमेट्स होते हैं इनमें 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब ये गैमेट्स यही मेल में भी होता है, यही सेम प्रोसेस फीमेल में भी होता है। तो 23 गैमेट्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम द मेल एंड 23 फ्रॉम द फीमेल टुगेदर फ्यूजेस या एम्फी मिक्सेस जो है ये मिलते हैं, और मिलने के बाद एक जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉइड। उस जाइगोट में भी 46 जाइगोट बनता है, और उस जाइगोट में फिर से 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये इन दोनों का आउटपुट होता है। जब जाइगोट बन गया, जाइगोट से नया बच्चा बन जाएगा, और नए बच्चे में वही ट्रेट्स एक्सप्रेस होंगे जो मेल और फीमेल में थे। तो कहने का मतलब है, जो गैमेट्स हैं दे आर द इंटरमीडिएट बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन, 2 जनरेशन के बीच का जो गैप है, वो जो उसको लिंक देता है, वो लिंक कौन देता है? गैमेट्स। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन स्टोर होके जाती हैं कोडिंग फॉर्म में, तो वो किस में जाती हैं? वो गैमेट्स के जरिए जो है आगे ट्रांसमिट होती हैं। तो गैमेट्स ही आगे जाके ट्रेड्स को कैरी कर देते हैं, और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को भी आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी का मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स बनते हैं, लेकिन एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स में सीधा का सीधा डीएनए डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद 2 ऑर्गेनिजम्स में बंट जाता है, और वही डीएनए जो है वो स्टोर रखता है इंफॉर्मेशन को। और इसी तरह से नया बैक्टीरिया भी जो है, बैक्टीरिया अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होगा तो नए बैक्टीरिया का जन्म होता है। देखिए, इसके बाद मैं बताया ट्रेड्स। ट्रेड्स जो है ना 2 तरह के होते हैं। जैसे देखो, ट्रेड्स की मैं बात कर रहा था कि ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे ट्रेड्स हैं, ठीक है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये सारे का सारा मेरे को आप कैसे पहचानोगे? यू विल आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स प्रेजेंट इन माई बॉडी। मेरी बॉडी में क्या, जैसे सपोज मैं बताऊंगा कि मेरे मुंह में कोई निशान लगा होगा, अगर यहाँ पे जैसे मेरे को कट लगा है, तो मुझे लगी हुई है बचपन में, ठीक है, ये भी मेरा ट्रेट है, ठीक है। इसी तरह से मेरे को बाल का कलर कैसा है, मेरी बाजू लंबी कितनी है, मेरी हाइट कितनी है, मेरी शक्ल कैसी है, ये सारे के सारे मेरे ट्रेट हैं। और जो ट्रेट्स हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स, और एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट, these are the 2 kinds of traits present in our body.
जो ट्रेड्स हैं, जैसे एक्वायर्ड ट्रेड की बात करेंगे हम। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि द ट्रेड्स विच आर एक्वायर्ड बाय अस आफ्टर बर्थ। हम पैदा होने के बाद कोई ट्रेड हमारी बॉडी में हम एक्वायर करते हैं, उसको हम एक्वायर्ड ट्रेड कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अगर मुझे यहाँ कट लगा है तो वो बचपन में गिरा था कहीं तो तब कट लगा था, इसका मतलब पैदा होने के बाद में मेरे को ये ट्रेड आया। किसी का एक्सीडेंट होता है, आंख उठ जाती है, किसी की बाजू कट जाती है, ये सारे के सारे, कोई बंदा बहुत सारे जिम करके बड़े बड़े मसल्स बनाता है, कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैन है, वो बहुत खेलता है तो बहुत अच्छी शॉट्स मारता है, कोई भी स्किल एक्वायर करता है, या उसको मसल्स हैं, या उसको जंप मारने का है ट्रेड है, कोई आवाज़ निकालने का ट्रेड है, तो ये सारा का सारा जो है वो बाद में भी जो ट्रेड सीख सकता है, ठीक है। लेकिन जो आफ्टर बर्थ ट्रेड हूँ, इसको हम बोलते हैं आफ्टर बर्थ आते हैं, इनको हम एक्वायर्ड ट्रेड्स कहते हैं। और इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं जो इनबॉर्न, पैदाइशी हो, इनको कॉन्जेनिटल भी कहते हैं। मतलब कि वो इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, दे आर इनबॉर्न ट्रेड्स। इनबॉर्न का मतलब होता है जो मदर और फादर से ही इसको ट्रांसमिट हुए हैं, तो उन वैसे ट्रेड्स को हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी जो है क्या होती है, आप देखिए हेरिडिटी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में किस तरह से जो ट्रेड्स हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करें, ठीक है। हमें करनी चाहिए, हमें सारी चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है तो वो हमें मिलती है जेनेटिक्स से। अब देखो जेनेटिक्स का बाद में बताऊंगा, वेरिएशंस की बात करेंगे। वेरिएशंस क्या है कि दीज आर द डिफरेंसेस present among individuals of species। एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में कोई डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं तो दे आर कॉल्ड वेरिएशंस। सो वेरिएशंस जो है दे आर एक्चुअली द डिफरेंसेस। एक मैं आपको बताऊं, नो टू इंडिविजुअल्स आर, नो टू individuals are identical except monozygotic twins। जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई भी दो इंडिविजुअल हैं वो सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। इसका मतलब हमारे में डिफरेंसेस है, विच आर कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ कि मैं हो गया, आप हो गया, आप में सभी क्लास के बच्चे जो हैं सभी तो बॉयज़ गर्ल्स इंसान ही, लेकिन आप देखोगे कि आप में एक दूसरे के साथ कितने डिफरेंसेस हैं। इवन कि भाई बहन जो होते हैं उनके बीच में कितने डिफरेंसेस होते हैं, माँ बाप और आपकी शक्ल में कितना डिफरेंस है। जो भी ये डिफरेंसेस अराइज होते हैं ये होते हैं क्यों, वेरिएशंस की वजह से। इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। क्यों वेरिएशंस आती हैं, क्या कारण है इनके पीछे, इसको भी हम स्टडी करते हैं। और जो दोनों इन टॉपिक्स को जब हम स्टडी करते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस क्या है, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर जो हम हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को पढ़ते हैं, और जेनेटिक्स के अंदर आपको ये पता लग गया कि हम क्या पढ़ते हैं कि मदर से, पेरेंट्स से ट्रेड्स ऑप्शन में जाते कैसे हैं और ऑप्शन में डिफरेंसेस आते कैसे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ने से हमें ये पता लगता है कि किस तरह से जेनेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ते हैं और हमें ये चीज़ों का नॉलेज मिलता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे वेरिएशंस। वेरिएशंस आपको पता है कि हमारे बॉडी आसपास जो है वेरिएशन जो है बहुत से कारण की वजह से हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो वेरिएशंस है हमारे पास इन्वायरमेंटल वेरिएशंस हो सकती हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जो वेरिएशंस आती है, एक जेनेटिक वेरिएशन, कौन जेनेटिक वेरिएशन भी होती हैं जो जीन्स में चेंज होने की वजह से होती है। इन्वायरमेंटल जो है, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस की बात करेंगे। इन्वायरमेंटल वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ
कि भाई इन्वायरमेंट की वजह से हमारी बॉडी में कोई चेंज आती है तो दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। हाउ दैट चेंज कम्स, सपोज मैं बताऊंगा, आप अगर एक लेबर का काम करोगे तो 10-15 दिन क्या करोगे, धूप में, तेज धूप में अगर बाहर काम करोगे, ऑटोमेटिकली यूर स्किन जो है विल टर्न ब्लैक या हम बोलेंगे ब्राउन स्किन आपकी हो जाएगी। तो धूप में मेलानोसाइट जो है हार्मोन जो है वो बैठ जाता है हमारे स्किन पे ज़्यादा धूप की वजह से। तो इससे क्या होगा कि आपका कलर जो है कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि इन्वायरमेंट, जैसे सपोज आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रहोगे तो अगर आप कहीं कश्मीर जैसे जगह चला जाओगे तो आप बहुत जो है सुंदर बनने शुरू हो जाओगे। उसी तरह से आप कहीं साउथ वाले साइड चला जाओगे जहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे आपका शक्ल जो है चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आपको पता है कि इन्वायरमेंट जो है ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्वायरमेंट जैसा होगा वैसा ही उसकी डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की वजह से जो वेरिएशंस इंडिविजुअल में आती है तो वो इनको इन्वायरमेंटल वेरिएशंस कहते हैं। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स हम बोलते हैं, बाई आवर ओन एफर्ट्स हम बोलते हैं कि दूसरी वेरिएशन जो होती है कि बाय द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। आप एक बंदा है वो बहुत ज़्यादा जो है क्रिकेट खेलता है तो नेचुरली वो क्या करेगा, आप अगर कबड्डी ज़्यादा खेलते हो तो वो क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट खेलने में ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज ही हैज़ यूज्ड हिज बॉडी पार्ट्स या बॉडी मसल्स फॉर प्लेइंग क्रिकेट। इसलिए कबड्डी खेलने के लिए आपके हुए तो वही वैसे ही स्किल डेवलप हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर आपके गांव में अगर कुश्ती ज़्यादा लड़ने का है रिवाज तो आप एक उसी तरह से बन जाओगे। तो जिस तरह से आप कोई बंदा जिम जाता है तो जिम जाने के बाद मसल्स बनाएगा तो ये अपनी एफर्ट से जो है वो बनाया। इसी तरह से आवर ओन एफर्ट से ये भी होता है कि कभी कभी हम किसी मशीन से काम करते हैं, उंगलियां कट जाएंगी, वो वेरिएशंस भी हमें किसकी वजह से होती है, इट इज़ बाय आवर ओन एफर्ट्स। ठीक है, और एक जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस कहाँ से आती हैं, जो जीन्स से राइज होती हैं। आपको ये पता है कि मदर और फादर के जीन जब गैमेट्स जो फ्यूज होते हैं तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम फ्यूज होते हैं, जब क्रोमोसोम 23 मदर के और 23 फादर के क्रोमोसोम मिक्स होंगे तो वो एक अलग सा सेट बनाएंगे। वो जो जीन्स होंगे मदर और फादर के, वो दोनों के जीन इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करने के बाद जो नया एक रिजल्ट आएगा, जो नया एक ट्रेट बनेगा, वो थोड़ा वेरिड टाइप होगा। ठीक है, वो वेरिड टाइप जब होगा तो उसमें वेरिएशंस आने का चांसेस होता है, क्योंकि जो है गैमेट्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये मेंडल ने भी हमें कंसेप्ट दिया था, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपने अभी ये सोचना है कि जब भी दो डिफरेंट जीन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, या कभी हाइड कर सकते हैं, कभी डोमिनेंट एक्सप्रेस कर देता है, कभी रिसेसिव कर देता है। तो ऐसी जो है हालत हमारे सामने पैदा हो सकती है। ठीक है, तो वेरिएशंस आने का मतलब है, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जीन्स में कोई भी चीज़ चेंज म्यूटेशन आती है या जीन्स का क्रोमोसोम का कोई डिलीशन हुआ है, क्रोमोसोम की सेगमेंट ही डिलीट हो गई है, क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर हुई है, वो सारे फैक्टर जो है एक काज बनते हैं वेरिएशंस का। और वो वेरिएशन जो है ये ऑर्गेनिज्म को स्टेबल होने में भी हेल्प करती है, इन्वायरमेंट में स्टेबिलिटी लाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसलिए हमें उनको जो है ज़्यादा जो है देखना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, हेरिडिटी क्या चीज़ है, वेरिएशंस क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि हेरिडिटी एंड वेरिएशंस में हम मेंडल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इसका हेरिडिटी का कंसेप्ट जो ट्रांसमिशन ऑफ या इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रेड्स इनहेरिट कैसे होते हैं तो उसके बारे में मेंडल ने सबसे पहले दिया था। और मेंडल्स को जो है ग्रिगोर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ, ठीक है, जेनेटिक्स का फादर जो है इसको कहते हैं। ठीक है, इसको ये जो है पोस्टथेमसली ही दिया गया था, लेकिन फिर भी ही इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि इसने सबसे पहले जो है एक्सटेंसिव लेवल पे जो है क्रॉसेस बनाए थे और स्टडी की थी कि किस तरह से ट्रेड्स पे इनहेरिट होते हैं। अब देखिए इसमें जो एक
टॉपिक है कि अकम्युलेशन ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, accumulation of trades in offsprings, ठीक है, from generation to generation leads to the survival of species. सर्वाइवल को ज़्यादा अच्छा बनाता है। देखो मैं इस तरह बताऊंगा कि अगर आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि accumulation of trade, ट्रेड्स की accumulation का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। ट्रेड्स accumulation होने का मतलब सबसे पहले हम ट्रेड किसको बोलते हैं कि जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहे, ठीक है। जैसे सपोज मैं बताऊंगा कोई फैमिली, आपको पता लग जाता है कि हाँ आप बोलते मुझे पता है कि आप किस फैमिली से हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने उसकी आइज़ की शक्ल से उससे मैच किए होंगे, क्योंकि उसके आप चाचा को, फादर को जानते होंगे, नानी को जानते होंगे, ठीक है। इसी तरह से आप उसकी बातों से पता लगा सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी एक स्पेसिफिक, जैसे आपको पता है चाइनीज़ लोग होते हैं, तो चाइनीज़ लोग, मंगोलियन लोग जो है उनकी आंखों का दूर से दिख जाता है ये चाइनीज़ है। नाक का कैसा सा शेप है, आंख की कैसी शेप है, क्योंकि वो ट्रेट उनका क्या है, इनहेरिट होता है, ठीक है। तो हम उसको ट्रेट बोलते हैं। अब देखिए सपोज उनका जो है परमानेंट ट्रेट है, ठीक है, और वो इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इनहेरिट होता है। आप चाइनीज के साथ अगर किसी की भी शादी होती है उसके बच्चे में चाइनीज का ट्रेड आएगा ही आएगा, बिकॉज दियर जो है द ट्रेड इज परमानेंट एंड जो है डोमिनेंट ट्रेड है, ठीक है। इसी तरह से एकम्युलेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज हम क्या करते हैं कि जैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारी बॉडी में जो आगे ऑफस्प्रिंग में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, नई जनरेशन जो आती है उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन वेरिएशंस क्या होती है, जो डिफरेंसेस फेवरेबल होती हैं, जो उसको सर्वाइवल के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो वो अपने बॉडी में ज़्यादातर उसको चांस मिलता है आगे रिप्रोड्यूस करने का, ठीक है। जिसका फ़ायदा कम होता है तो उसको कम ही मिलता है आगे रिप्रोडक्शन करने का। इसलिए जो ट्रेड फेवरेबल होते हैं इन्वायरमेंट के लिए वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इकट्ठे होते जाते हैं। जब इकट्ठे होते जाएंगे तो एक ज़्यादा जो है लेवल पे वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं और इसी तरह से नई स्पीशीज़ का भी बनने का चांस होता है। तो एवोल्यूशन भी इस तरह से होता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस तरह से जैसे मैं एकम्युलेशन ऑफ ट्रेड की स्टडी करूँगा कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट है। वो हीट रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा गर्मी में वो मर नहीं रहा है, ठीक है। उसमें एक ऐसे सिस्ट डेवलप हो गई है अंदर से कि वो हीट से रेजिस्ट हो रहा है। तो बाकी जो बैक्टीरिया है जो हीट से रेजिस्टेंस नहीं है उनका, तो वो जैसे थोड़ी गर्मी होगी मर जाएंगे, समझ रहे हो। जो हीट रेजिस्टेंस वाला ट्रेट है उनमें, तो वो क्या करेंगे, वो रिप्रोडक्शन करते जाएंगे क्योंकि गर्मी से उनको फर्क पड़ नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली जब हम जनरेशन 10, 15, 20, 30, 40 जनरेशन के बाद देखेंगे तो जिनमें हीट रेजिस्टेंट वाला ट्रेट नहीं आया था उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और जिनमें आया था उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह से आजकल के समय में आपको बता दो, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है वो जो है, वो अगर ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है वो बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद अच्छी नौकरी लेता है, ठीक है, वो सोसाइटी में भी अच्छी तरह से फिट है, हेल्दी है, अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको रिप्रोडक्शन का चांस मिलेगा, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होने के बाद वो भी अच्छी तरह से पढ़ लिख जाएंगे, फैमिली जो है वो अच्छी तरह से फ्लोरिश करेगी। तो एक जो लड़का है आज से ही अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता है, टाइम का खाना नहीं खाता है, इसी तरह से नशे करता है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसकी कुछ टाइम के बाद जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी तरह से रिप्रोडक्शन सोसाइटी में भी उसको लोग कम जो है लाइक करेंगे। इसी तरह से रिप्रोडक्शन का चांस भी, शादी भी उसकी अगर होगी बच्चे को अच्छी तरह से नहीं पाल पाएगा, ठीक है, तो बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश नहीं हो पाएगी। आस्ता आस्ता वो जो फैमिली वो पॉवर्टी का शिकार हो जाएगी और बीमारियों का घर बन जाएगी। तो इसी तरह से कुछ लोग बीमारियों से मरेंगे, कुछ लोग गरीबी से मरेंगे, ठीक है, कुछ लोग एंजाइटी से मरेंगे। इसी तरह से जब हम 40, 50, 60 जनरेशन आगे देखते हैं तो वो फैमिली हमें कहीं दिखती ही नहीं है, या मर्ज होती हुई दिखती है, या उसके मेंबर्स सरवाइव कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो दूसरी फैमिली थी वो कंपेरेटिवली अच्छी तरह से हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपने जो अच्छे अच्छे ट्रेड से वो अकम्युलेट होते होंगे जो उसके सर्वाइवल के लिए बेनिफिशियल थे।
ठीक है। इसी तरह से जो ऑफस्प्रिंग्स है उनको ट्रेड्स की अकोमोलेशन होने के लिए इट हेल्प्स बेटर सर्वाइव, इट हेल्प्स इन दियर बेटर सर्वाइवल, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू, जब एवोल्यूशन, जब बहुत ज़्यादा ट्रेड्स अकोमोलेट होते जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और काफ़ी ज़्यादा जनरेशन के बाद they get differentiated from their parents, and ultimately new species are created. So this is about how the traits are accumulated and what do you mean by accumulation traits in offsprings, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो है tomorrow we will study about the inheritance traits as described by Mendel. Thank you.